हाँ जी, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं एलॉय। ठीक है, टीजीटी साइंस में आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। हम इसको ट्रिक से करेंगे, ऐसे ट्रिक से करेंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये आपका पीजीटी केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, टीजीटी साइंस में तो आता ही है। 2018 में जो आपका एस्टेट का क्वेश्चन आया था इसके बेस पे, वो भी हम इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको समझेंगे फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो इस टॉपिक में क्या है। सबसे पहले ब्रोंज। ब्रोंज को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक ये बन सकती है। देखो ब्रोंज में आपके पास क्या आ रहा है, RON है ना, RON आ रहा है ना इसमें। RON से क्या मतलब, आप रोना याद रख सकते हो। ठीक है, रोएगा कौन, जिसको कूटा पीटा जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, कॉपर होती है और टिन। कॉपर और टिन का मिक्सचर है ये। ठीक है, ये लोहे किससे बना होता है, ब्रोंज, कॉपर और टिन से। कॉपर का सिंबल Cu होता है और टिन का SN होता है। क्लियर। अब आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, कॉपर का कू याद रख लो, कॉपर से कू ले लो, और टिन से टी ले लो। कुटी या पिटी, कुटा पिटा किसी को कुटा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये इसमें अपने ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और टिन। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको लर्न हो गया होगा, अब कभी भी नहीं भूलोगे आप। अब ब्रास में, ब्रास किसका मिक्सचर है, देखो ब्रास जो है कॉपर और जिंक का। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्रास में थोड़ी थोड़ी ऐसे लगता है ना जैसे ग्रास हो। ठीक है, अब कोई ऐसे अच्छी चीज नहीं मिल रही खाने को, आप ऐसे बेकार सी चीजें भी नहीं खा सकते ना। अब फिर इसको कहेंगे ब्रास मीन्स घास खाने क्यों जाना। ठीक है, क्यों जाना, क्यों मीन्स कॉपर और जाना मीन्स जिंक। ठीक है, क्यों जाना। क्लियर, आई थिंक आपको याद हो रहा होगा साथ साथ। चलो आगे देखो, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन होता है। स्टेनलेस स्टील में ये किसका अलॉय है, एक तो इसमें होता है आयरन। ठीक है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकल। अब इसको याद करने की ट्रिक आप ये बना सकते हो, देखो Fe और Cr को आप फिकर याद कर सकते हो। ठीक है, फिकर, फिकर, फिकर नहीं, कोई फिकर नहीं है। अगर आपके पास अच्छा, आपका माइंड है अच्छा, स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, तो आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, फिकर नहीं, फिकर नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है सोल्डर। सोल्डर में क्या होता है, ये किसका मिक्सचर होता है, किसका अलॉय है ये, इसमें होते हैं आपके लेड और टिन। ठीक है, लेड और टिन का अलॉय है ये, Pb और SN। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, Pb मीन्स लेड। ठीक है, और SN होता है टिन। तो इसमें देखो लेड मीन्स ले, टिन मीन्स टीन। अगर किसी मदर और सन है दो, सन अगर सोल्डर है, सैनिक है, तो उसकी मदर क्या कहेगी, ले टीन, टीन ले जा, बहुत सारी टीन देगी उसको। ठीक है, उसमें सामान भर के देंगे तो उसको खाने के लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है, फिर आपका आता है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम में क्या है, ये आपका आता है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, ये चार चीजें हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज। देखो Mn मैग्नीज से मन याद रख सकते हो, मन मांगे कुछ आलू। ठीक है, अब जिसको ज़्यादा चर्बी चढ़ जाए, मोटा हो जाए कोई, तो उसको आलू खाने से मना करते हैं ना, तो वो कहता है मन मांगे कुछ आलू, ऐसे याद रख सकते ना। तो फिर उसको जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको कहते हैं दूर रहो। ठीक है, DUR, दूर आ रहा है ना इसमें, दूर, दूर दूर रहो। ठीक है, खाने ही नहीं है आलू, ज़्यादा आलू खाने से मोटापा आता है। आगे देखो अमलगम क्या होता है। अमलगम को कैसे याद रखोगे आप, अमलगम, इसमें क्या है, जिंक और Hg, जिंक और Hg। देखो कहीं भी अमलगम आए ना, उसमें आपको Hg मिक्स करना है। जिंक का अमलगम है तो जिंक प्लस Hg, जिंक और Hg होंगे इसमें, इस अलॉय में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। चलो आगे देखो, अब आपका जो क्वेश्चन आया ना एस्टेट में, इसके बेस पे वो देखते हैं हम। ये रहा 2018 में आपका ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है, देखो ब्रास, सबसे पहले ब्रास आया हुआ, ब्रास को मैच करो, किससे करोगे, ये वही बन गया ना, घास खाने क्यों जाना, ये रहा क्यों जाना। ठीक है, कॉपर और जिंक, फर्स्ट तो हो गया आपका डी से। उसके बाद ब्रोंज, रोना, रोना। ठीक है, रोना में क्या था,
ये रहा, कूटा, किसी को कूटा तो वो रोएगा। अब डूरेलियम में क्या होएगा? एल्यूमिनियम होएगा और कॉपर होएगा, मैग्नीशियम। मन मांगे कुछ आलू, तो उसमें आपको कहते थे दूर रहो, ठीक है। मैग्नीलियम में क्या होएगा? मैग्नीलियम में साफ साफ इसमें नाम ही आ रहा है ना, मैग्नीलियम में मैग्नीशियम और आपका आ रहा है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अब एक और ट्रिक बनाई है। वो है आपकी ट्रिक, देखो। अच्छा, वो इसमें पीडीएफ बनी नहीं, बन गई, ये रही है, ठीक है। देखो, हाइड्रोमीटर को किस लिए यूज़ किया जाता है? हाइड्रोमीटर को यूज़ करते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोमीटर को, हाइड्रो मीन्स पानी, ठीक है। पानी मीन्स लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे इसी में पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, 100% इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, अब उसके बाद हाइग्रोमीटर, ग्रो मीन्स ऊपर उठना, ठीक है, ऊंचा। तो ऊंचा कौन होती है? एयर होती है, ऊपर ही होती है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ऐसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे कनेक्ट करके, ठीक है। किसी भी चीज़ को याद करना है तो आप अपनी कोई ट्रिक बना के या उसको कोई कनेक्ट करके किसी और चीज़ से, तो आप लर्न किया करो, आपको अच्छे से लर्न होगा, कि कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो ये जो है ना आपका सीडीपी में तो यही कहते हैं कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के लर्न करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोफोन फोन में क्या होता है? साउंड सुनती है ना हमको, तो ये क्या करता है? साउंड अंडर वाटर, ओशियन साउंड को मेजर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। तो हाइड्रोफोन को साउंड अंडर वाटर, ओशियन साउंड को मेजर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। लेक्टोमीटर को किस लिए यूज़ करते हैं? प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। अब इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, लेक्टोमीटर को, कि हमने ना मिल्क की प्योरिटी चेक करनी है, उसमें मिल्क की कमी तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं है सारा, ठीक है। तो लेक्टोमीटर को मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आया हुआ था आपका अलॉय के बेस पे। अलॉय किया हमने, और ये इंस्ट्रूमेंट के कुछ किसके लिए मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जितना भी मैं समझाती हूँ आपको समझ आ जाता होगा, आई थिंक। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो जुड़े रहना इस चैनल से, और आप अच्छे से तैयारी करते रहना। जो मैं टॉपिक डालूँ उसको अच्छे से कर लिया करो, साथ के साथ देख लिया करो, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इसके मैं ट्राई करूंगी और भी आपके कंसेप्ट लेके आऊँ जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको 100% पेपर में जाके मिले, ठीक है। चाहे वो कोई भी आपका एग्जाम हो, DSSS का हो, एचटेट का हो, KVS का हो, NVS का हो, चाहे आपका चंडीगढ़ वाला हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे TGT साइंस में जितने भी कंसेप्ट कराऊंगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, यूजफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एचटेट भी आपका अप्रैल में हो जाएगा, आई थिंक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।